आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनको उनके ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो काउंसलिंग से बाहर ही हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले, फॉर्म आने के बाद आप लोगों को क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है रॉन्ग एग्जाम अजम्पशन, यानी कि कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की क्या है कि सीयूटी दिया है, आईपीयू तो हो ही जाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट हर साल गलतियां कर रहे हैं। प्रीवियस 2-3 ईयर से ऐसा क्या हो रहा है कि जब से सीयूटी का एग्जाम आया उसके बाद से आईपीयू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स वो स्प्लिट कर गए। कुछ स्टूडेंट सीयूटी के थ्रू जाने लगे, कुछ स्टूडेंट आईपीयू यूनिवर्सिटी के थ्रू जाने लगे। लेकिन प्राइमरी रूट आज भी आईपीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सीईटी ही है। सीईटी जो स्टूडेंट दे रहा है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं इनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने का, क्योंकि सीयूटी के बाद, सीयूटी जब आप एग्जाम देते हैं उस दौरान जब सीटें वैकेंट रह जाती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो सीटों को वैकेंट फिल करने के लिए सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सीयूटी एग्जाम दिया तो आईपीयू हो जाएगा, बट ये रियलिटी नहीं है। आपको इनका फॉर्म फिल करना है, इनके एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करना है, तभी आप लोगों को इनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। सीयूटी से आपको एडमिशन मिल सकता है, बट हाँ, इनके जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें चांसेस आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि सीयूटी एग्जाम को मोस्टली बैकअप की तरह ही या फिर सेकेंडरी एग्जाम की तरह ही ट्रीट करा जाता है। सेकंड मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोरिंग प्रोग्राम कोड्स। बहुत सारे स्टूडेंट गलत प्रोग्राम कोड के अंदर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो वेस्ट हो जाती है। जब इनका ब्रोशर रिलीज होता है या फिर इनके ब्रोशर के अंदर आप देखेंगे हर एक कोर्स के आगे कोड दिया होता है, तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये वही कोर्स है जिसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो इनका कोर्स कोड जरूर देख लेना। हर एक कोर्स के आगे दिया गया होता है। मोस्टली ये बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या फिर लॉ कोर्सेज में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि उनका कोर्स कोड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को। तो जब आप प्रोग्राम को चूज करेंगे तो उसका कोड एक बार अच्छे से जरूर देख लेना। तो स्टूडेंट करते क्या है कि स्टूडेंट बस कोर्स का नाम पढ़ते हैं और वहां पे अप्लाई कर देते हैं, जो कि बाद में जाके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है। तो आपको प्रोग्राम नेम तो देखना ही है, साथ में उसके कोड की मैपिंग भी कर लेनी है। ये रिस्की क्यों है, क्योंकि आप लोगों को कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा कि कई सारे नेम सिमिलर होते हैं लेकिन उनके कोड्स डिफरेंट होते हैं। रॉन्ग कोड सेलेक्ट करने से आपका रॉन्ग काउंसलिंग पोर्टल पे आप चले जाओगे, यानी कि आप गलत कोर्स की काउंसलिंग में घुस जाओगे। बाद में जाके आपको पता चलेगा मैं तो इसके लिए अप्लाई नहीं करने आया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी। स्टार्टिंग से अपना कोर्स कोड अच्छे से देख लेना, प्रोग्राम कोड अच्छे से देख लेना और उसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। बहुत सारे स्टूडेंट अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान ये चीज गलत कर देते हैं। कॉलेज फर्स्ट थिंकिंग कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, नहीं तो मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए, बाकी मैं देखूंगा, डिसाइड करूंगा, वो बात की बात है, लेकिन मेरा जो प्राइमरी है मेरे को यहीं पे एडमिशन चाहिए। ये अप्रोच स्टूडेंट्स की गलत होती है। करेक्ट अप्रोच क्या होती है कि आपको कॉलेज नहीं, सबसे पहले अपने कोर्स को प्रेफरेंस देनी है जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो। मल्टीपल कॉलेजेस को आपको लिस्ट के अंदर रखना है। चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी मैटर्स मोर देन कॉलेज ऑब्सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि अगर आपको लगता है जैसे कि मेरे को सिर्फ विप्स में ही पढ़ना है, मेरे को मैट में पढ़ना है, यूएसएमएस में ही पढ़ना है, मैं तो बस इन्हीं का नाम डालूंगा काउंसलिंग के अंदर और एडमिशन मिलेगा तो यहीं पे लूंगा। तो ये जो अप्रोच होती है आपकी, ये बहुत ज्यादा गलत होती है। जो स्टूडेंट कुछ कॉलेजेस को अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं और सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान देते रहते हैं और लास्ट में क्या होता है कि राउंड 3 तक भी उनको अलॉटमेंट नहीं मिलता और फिर वो काउंसलिंग से आउट ही हो जाते हैं। और हालांकि उनके चांसेस स्लाइडिंग राउंड में बन सकते थे, उनको एक मौका मिल सकता था, लेकिन स्टूडेंट आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है कि मल्टीपल कॉलेजेस को आपको कंसिडर करना चाहिए, जिससे आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाए और आने वाले राउंड में, यानी कि राउंड 1, 2, 3 के अंदर आपको अपग्रेड मिलते मिलते आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। फोर्थ मिस्टेक क्या होता है, इनकम्प्लीट एग्जाम स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाते हैं, बस अप्लाई कर देंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, कोई गोल नहीं होता, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। और अगर आप इस चीज को इनिशियल लेवल पे समझ जाते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर देते हो, अपने एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते हो, काउंसलिंग को सीरियसली लेते हो, कॉलेज को अच्छे से रिसर्च करते हो और आपको आइडिया हो जाता है बेसिकली कि आप किस लेवल पे हो, तो आपने अगर स्ट्रेटेजी अच्छे से बना ली है अपनी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, आपकी इनकम्प्लीट स्ट्रेटेजी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे ओनली सीयूटी फील्ड, सीईटी आपने स्किप कर दिया कि भाई सीयूटी के थ्रू अप्लाई करूंगा, आपने एग्जाम को प्रायोरिटी ही नहीं दी, एग्जाम के ऊपर फोकस ही नहीं करा, आपने सीईटी को भर दिया है लेकिन सीयूटी बिल्कुल ही स्किप कर गए हो, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए, चाहे वो सीईटी हो या फिर सीयूटी हो, एक बैकअप ऑप्शन होना जरूरी है। एनएलटी एग्जाम मिस हो गए, आपकी प्लानिंग पुअर थी। अगर आपने अपने एग्जाम की प्लानिंग सही से करी है, आपने मोमेंटम बना के रखा, एक डिसिप्लिन बना के रखा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपको अच्छा स्कोर भी मिलेगा और आपको एडमिशन भी इजीली मिल सकता है। लेकिन बाद में अगर आपने बहुत लाइटली ले लिया कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इवन जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि ड्रॉप लेने के बाद भी कम स्कोर आ जाता है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते ठीक से। उसका रिजल्ट क्या होता है, लिमिटेड एलिजिबिलिटी रहेगी, बहुत कम जगह अप्लाई कर पाओगे और काउंसलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी मिस कर सकते हो। तो एग्जाम को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एग्जाम मैक्सिमम एग्जाम्स दो अपने, उसकी प्रिपरेशन करो, उसकी प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी भी बनाओ। पॉइंट नंबर 5 है कि पुअर चॉइस फिलिंग, जो कि स्टूडेंट्स को परेशान करती है। आपको
आपको कॉमन एरर्स को अवॉइड करना है, जैसे कि फिलिंग टू फ्यू चॉइसेस, कम चॉइसेस भरोगे तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। रॉन्ग ऑर्डर रखोगे प्रेफरेंस का तो आपको कहीं पे भी रैंडमली अलॉटमेंट मिल जाएगी। नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करती है। तो एडमिशन के टाइम पे इन चीजों को बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, सीट आपकी स्टक हो जाएगी लोअर प्रेफरेंसेस पे, आप जहां पे पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाओगे और आपको अपग्रेड भी नहीं मिल पाएगा आने वाले टाइम पे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट, मिस्टेक नंबर 6, यानी कि आप लेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा हो जाता है वेबसाइट पे, आप लास्ट मोमेंट पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट इसी चक्कर में रह जाते हैं कि लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे थे, चाहे वो काउंसलिंग हो या फिर इनका एप्लीकेशन फॉर्म हो। लास्ट डे पे चॉइस फिलिंग करना, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स रखना। अगर आपको पता चल गया कि आपका एडमिशन का टाइम आ रहा है, उस दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन हो। हालांकि ये सारी चीजें आपके पास इनिशियली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपका काउंसलिंग का सिस्टम आ रहा है, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे रेडी रख लेने हैं। रिस्क क्या होता है, अगर आपको टेक्निकल इश्यूज फेस करने हैं तो ये लास्ट डेट का वेट करना। मिस डेडलाइंस, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट के चक्कर में डेडलाइंस मिस कर जाएंगे और काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। कोई भी ग्रीवेंसेस विंडो आपको आगे जाके देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक कर दी तो आपको बहुत टाइम स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता कि मेरे से मिस्टेक हो गई है और उनको करेक्ट करने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आपको लास्ट मोमेंट्स का वेट नहीं करना है। जब भी आपको कोई चीज इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको उसी टाइम पे यूटिलाइज करो और आपको उससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अब आपको अवॉइड किस तरीके से कर सकते हैं इस मिस्टेक को, आप अगर अपने कोर्स को और एग्जाम की मैपिंग आपने ठीक से कर लिया, यानी कि आपके लिए सीईटी इंपॉर्टेंट है या फिर सीयूटी इंपॉर्टेंट है, एनएलटी इंपॉर्टेंट है, आपने सबसे पहले इसको क्लैरिफाई कर लिया तो आपके लिए बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके लिए एडमिशन भी इजी हो जाएगा। प्रिपेयर बोथ फॉर सीईटी एंड सीयूटी वेयर एप्लीकेबल। अगर आपका कोर्स ऐसा है जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं या फिर दोनों की काउंसलिंग रिलेटेड है, यानी कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आईपीयू सीटी में भी है और अदर यूनिवर्सिटीज में भी है, और उस टाइम पे स्टूडेंट क्या करता है, बैलेंस करता है दोनों जगह की काउंसलिंग को। तो सीटी एंड सीयूटी दोनों को बैलेंस करके चलो। अगर आपका कोर्स ऐसा है जो दोनों जगह जाके फिट हो रहा है तो दोनों के लिए अलग तरीके से प्रिपरेशन करो। कॉमन प्रिपरेशन पैटर्न बना सकते हो, जैसे कि हमारा कोर्स है हायर एजुकेशन का, हम सीईटी सीयूटी दोनों को कवर कर रहे हैं और स्टूडेंट को बैलेंस करना सिखा रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस करेंगे। हमारा मिशन एडमिशन बैच जिसके अंदर बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास अलग अलग कोर्सेज के लिए आते हैं जो सीयूटी को भी टारगेट कर रहे हैं, सीयूटी को भी टारगेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सीईटी चाहे सीयूटी, हम सभी के मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे बैचेस के अंदर करा रहे हैं और बहुत ही क्वालिटी प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग जितना जल्दी होगा, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। मैक्सिमम लॉजिकल चॉइसेस आपको फिल करनी है, रिलेवेंट चॉइसेस नहीं भरनी ज्यादा। देखो चॉइसेस फिलिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि बहुत सारी चॉइस फिलिंग करे जा रहे हो, आप रैंडमली कुछ भी डाल रहे हो। लॉजिकल चॉइसेस आपको डालनी है। ऑफिशियल अपडेट्स को ट्रैक रखना है, ऑफिशियल वेबसाइट भी सारी अपडेट मिलती है, हम बस आपको गाइडेंस देते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। जो आपका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी ip.ac.in पे। आपको अजम्पशंस अपने नहीं बनाने कि ऐसा ही होता होगा इसलिए ऐसा चल रहा है या फिर सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूं, अजम्पशंस मत बनाना। फॉलो करना स्ट्रिक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को और आपको देखना सारी अपडेट्स खुद से ही समझ में आने लग जाएंगी और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ चैनल पे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये वीडियोस आप लोगों को एक अर्ली अवेयरनेस देने के लिए है कि काउंसलिंग में क्या चीज गलती आपको नहीं करनी, एडमिशन के दौरान आपको क्या गलती नहीं करनी। इस दौरान हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं ये सब चीजें बताने की। एग्जाम की मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो सीयूटी हो, आईपीयू सीटी हो या फिर कोई भी एक्सवाइजी एग्जाम हो, मैपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए या फिर आप हमारे साथ प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हो तो मेक श्योर कि हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल है, क्योंकि स्टिल कोई डाउट है, क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।